अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सादिया आर्ट वर्क। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक अरेबिक कैलीग्राफी मटेरियल के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये वीडियो बिगनर्स के लिए ही है, जो भी अरेबिक कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। इसमें मैंने कैलीग्राफी के बेसिक मटेरियल के बारे में फुल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी कैलीग्राफी मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें ताकि समझने में आसानी हो। नंबर 1 पे इंक आती है, नंबर 2 पे कलम्स आती हैं और नंबर 3 पे पेजेस आते हैं। तो पहले इंक्स की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास सोलोमोन्स की इंक्स हैं। कैली इंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, लेकिन मैं सोलोमोन्स इंक्स यूज़ करती हूँ। ये दराज पे बहुत कम मिलेंगी, स्मूथ हैं, शाइनी हैं और इजी टू राइट हैं। इनका टेक्सचर अच्छा है और इन्हेंसिव इंक्स हैं और ये दराज पे आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएंगी। फिर मैं इन सारे मटेरियल के प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 5 कलर की इंक्स होती हैं, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक और डार्क ग्रीन कलर होता है। आप इन कलर्स को मिक्स करके और कलर्स भी बना सकते हैं। मैंने भी बनाए हुए हैं, ग्रीन कलर बनाया हुआ है, लाइट ग्रीन बनाया हुआ है, पर्पल बनाया हुआ है। ये बेसिक कलर्स हैं जो यूज़ होते हैं कैलीग्राफी में, और वैसे भी सीखने के लिए जो स्टार्टिंग में कलर्स होते हैं वो ये काफ़ी होते हैं। ब्लैक ले लें या रेड ले लें, 2 कलर्स भी काफ़ी होते हैं। जब स्टार्ट कर रहा हो ना बंदा कैलीग्राफी तो समझ नहीं आती कि किस चीज़ से स्टार्ट लें। आप वो इंक भी यूज़ कर सकते हैं जो हम स्कूल टाइम में यूज़ किया कर, ब्लू इंक, जो ब्लू और ब्लैक इंक नॉर्मल मिल जाती है, सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि ये ख़रीद लें, ये कलरफुल होती हैं, ज़्यादा अच्छे से खूबसूरती से बंदा लिख सकता है। चाहता है कि बंदा डिफरेंट स्टाइल्स में लिखे। यहाँ पे मैंने कुछ पेजेस आप लोगों को शो किए हैं जिन पे मैंने इन्हीं इंक्स से लिखा हुआ है। मेरी वीडियोस में भी आप लोग देखते रहते हैं कि मैं इन्हीं इंक्स का इस्तेमाल करती हूँ और इनसे ही लिखती हूँ। शाइनी होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा, कलर इनका बहुत प्यारा होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतनी खूबसूरत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। इनकी प्राइस मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगी। खैर, ये तो आप देख रहे हैं कि कितनी शाइनी है, लेकिन एक बात ये होती है कि आप इंक को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ये बहुत बड़ी बोतल में होती हैं तो आप इसमें कलम डिप करके इंक को यूज़ नहीं कर सकते। इंक के लिए एक छोटे छोटे इंक पॉट्स बने होते हैं, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में ऑनलाइन मिल जाते हैं, दराज से मिल जाते हैं, या आप किसी शॉप से भी ख़रीदना चाहते हैं तो उनको बता के ख़रीद सकते हैं। उनमें इंक्स डाल के और रखनी होती हैं। उनके ऊपर छोटी छोटी कैप्स होती हैं। आप जब आपने यूज़ करना है आप उसको ओपन करें, यूज़ करें और देन आप उसको वापस से कैप लगा के रख दें। ये होता है कि आपकी कलम ख़राब नहीं होती। आपको ये नहीं अंदाज़ा होता कि मेरी कलम बोतल में कितनी ज़्यादा डिप हो रही है, तो ज़्यादा इंक लग जाती है, फिर खूबसूरती से लिखा नहीं जाता। इंक पॉट्स होते हैं तो आप उसमें इजीली थोड़ा थोड़ा डिप करके लिख सकते हैं। ये इंक पॉट किस तरह से बनाने हैं वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। मैंने ख़ुद भी इस तरह के इंक पॉट्स बना के रखे हुए हैं और मेरी वीडियोस में भी आप लोग देख होंगे कि ये ही मैं यूज़ कर रही होती हूँ। डायरेक्टली बोतल से नहीं यूज़ करती, इनमें डाल के और फिर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट बात आती है कलम्स की। तो कलम्स में आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि आप वुड या बॉम्बो कलम्स बाय करें। हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कलम्स और इस तरह की और बहुत सी कलम्स देखते हैं जो हमारा दिल करता है कि हम बाय करके इससे लिखें, लेकिन कलम्स का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि खूबसूरती से लिखा जा सके, सफाई से और क्लियर लिखा जा सके। कुछ कलम्स इस तरह से स्टाइल की हुई होती हैं कि उनमें खूबसूरती नहीं आती, वो नीटनेस नहीं आती, बस उनका स्टाइल होता है। आप इस तरह की सिंपल बॉम्बो कलम्स ख़रीदें और उनसे प्रैक्टिस करें। ये 5 कलम्स का सेट आपको ऑनलाइन दराज से मिल जाएगा और ये आगे से कट की हुई होती हैं। ये भी प्रॉब्लम नहीं होता कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कलम बनानी नहीं आती, किस तरह से आगे कट लगाना है वो नहीं पता, तो ये कलम्स पहले से ही कट हुई होती हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने इसका साइज़ कस्टमाइज़ करना है तो वो साइड से कट करके तराश के आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कलम बनाना भी सिखाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कलम बनाने का सही तरीका बता दूं। यहाँ पे मेरे पास कुछ कलम्स मैंने जो बाय की हुई हैं ऑनलाइन, ये खुद बन के आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारी कलम्स खुद बनाई हैं। जो बाकी सारी कलम्स पड़ी हैं मैंने खुद बनाई हैं। ये सैम्पल्स आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हुए हैं। इसके अलावा भी मेरे पास और बहुत सी कलम्स हैं जो मैंने खुद ही तराश के बनाई हैं, खाली बॉम्बो ख़रीद के और उनके कट्स आगे से ख़ुद लगाए थे। ये मैंने एक सेट लिया था बॉम्बो का
और इसको मैंने खुद ही तराश के बनाया था। ये एक और जो 2 बड़ी कलम्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बॉम्बो स्टिक थी, उसको मैंने कट किया था और तराश के बनाया था। ये इतनी हार्ड थी कि ये नॉर्मल चाकू से कट नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इतनी गुजारे वाली बना ली कि इससे नीटली और क्लीनली लिखा जा सकता है। इससे मैं आगे आप लोगों को लिख के भी दिखाऊंगी। शेप में ये इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन इससे बहुत खूबसूरती से लिखा जा सकता है, क्योंकि बॉम्बो इतने बड़े नहीं होते कि इतने बड़े साइज़ में जो है वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएं, तो इसलिए ये मैंने ख़ुद बनाई थी। एक मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाने की कोशिश की थी, बहुत छोटे साइज़ की कलम है। इससे भी काफ़ी खूबसूरती से लिखा जा सकता है। किसी भी चीज़ से कलम बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं, बॉम्बो से बना सकते हैं, स्केल से बना सकते हैं, चाकू से बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से कलम बनाई जा सकती है। यहाँ पे मेरे पास 2 मार्कर पड़े हुए हैं, एक बड़ा मार्कर है, एक छोटे साइज़ का मार्कर है। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, अभी अभी कैलीग्राफी स्टार्ट किए, तो आप लोगों ने मार्कर से नहीं लिखना। बॉम्बो कलम से बहुत खूबसूरती से और क्लियरली लिखा जा सकता है। लेकिन मार्कर की कलम्स को इस तरह से बनाया जाता है कि वो आगे से थोड़ी सी राउंड होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेटली कट नहीं हुई होती, वो पेजेस पर इतनी नीटली नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कलम से ही स्टार्ट करें, मार्कर को इतना ज़्यादा यूज़ ना करें। जब आप आहिस्ता आहिस्ता लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि मार्कर को किस तरह से यूज़ करना है, तो फिर आप किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं। मैंने एक ऑनलाइन मंगवाई थी कैलीग्राफी किट। इसमें मुझे ये 5 कलम्स मिली थी डिफरेंट शेप्स, 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm और 3 mm। ये 5 डिफरेंट शेप्स की मुझे कलम्स मिली थी। ये खूबसूरती से लिखती हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो तो फिर आप इससे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि ये आगे से बिल्कुल कलम की शेप में नहीं बनी होती, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई हैं। इसीलिए अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप लिख सकते हैं। बिगनर्स ये बिल्कुल भी बाय ना करें। आगे से इसके कट नहीं बना हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इस वजह से ये सही से नहीं लिख सकती। और अगर आपको कलम्स बाय करनी है तो आप किसी ऐसी जगह से बाय करें जो ख़ुद कलम्स बनाते हों, जिनकी आगे से निब भी अच्छी तरीके से तराशी गई हो, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये वाली मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। ये बस ऐसे ही है कि एज अ स्टाइल आप अपने पास रख लेंगे, जी ये मेरे पास ये भी कलम का सेट है। लिखने में इसकी इतनी ज़्यादा नीटनेस नहीं है। क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी बनी हुई है। इस पर मैं बात करूँगी पेपर्स की। आपको पेजेस कौन से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये कैलीग्राफी के लिए एक अलग से पेजेस बनाए जाते हैं। वो हैंडमेड पेजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने स्टार्ट में कैलीग्राफी शीट्स बाय करनी है। ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, ग्लॉसी होती हैं, इस पर इंक ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इनहेंस होके इंक शो होती है, शाइनी पेपर्स हैं और इस पे बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये थोड़े थिक होते हैं और दोनों साइडों पे लिखा जा सकता है। अगर आप एक साइड पे लिखें और दूसरी साइड से उसकी इंक नज़र नहीं आएगी, दूसरी साइड से पेपर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप दूसरी साइड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों तरफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम रजिस्टर के पेजेस वगैरह लेते हैं तो हम उसकी दोनों साइड पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी साइड पर अगर ज़्यादा इंक यूज़ की हुई हो तो दूसरी साइड पर वो इंक्स के धब्बे शो होते हैं। इस पेज पर वो मसला नहीं होता, तो आप इजीली ये पेजेस ख़रीद के और इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आगे आपको जब एक्सपेरिमेंट करूँगी तो आपको ये भी दिखाऊंगी कि इस पेजेस में और नॉर्मल पेजेस में क्या फ़र्क होता है, क्यों ये पेजेस ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। मैं ख़ुद भी यही पर्सनली पेजेस यूज़ करती हूँ और आगे मैं आपको इसकी प्राइस में बता दूँगी। चलें अब आप लोगों को एक मैं इंक तैयार करके बताती हूँ कि किस तरह से इंक प्रिपेयर करनी है इंक पॉट के अंदर। सबसे पहले तो आपने कार्टन ले लेना है, नॉर्मल जो रुई होती है कार्टन वो ले लेनी है। इन इंक पॉट्स के अंदर रखने के लिए एक धागा मिलता है, जो आप अगर दराज से बाय करेंगे तो इन इंक पॉट्स के साथ फ्री भी मिल जाता है, तो वो बाय करके रख लें। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं होता तो आप कार्टन थोड़ा सा ले लें, जितना इसके अंदर आ जाए। इतना भी नहीं लेना कि सर तक बिल्कुल भर जाए, थोड़ा सा लेना है। वो ले के उसके अंदर आपने इंक डालनी है, इंक डाल के और फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करना है कलम के साथ, ताकि जो आपकी कार्टन है उसके अंदर इंक अब्जॉर्ब हो जाए, ज़्यादा ऊपर तक भी भरी हुई ना हो।
हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बोतल के अंदर डायरेक्टली कलम को डिप किया है, तो कितनी ज़्यादा इंक कलम के साथ लग गई है, इसीलिए नीटली नहीं लिखा जा सकता, ज़्यादा इंक लगी हो। इंक पॉट्स बाय करें और उनके अंदर थोड़ी थोड़ी इंक डाल के रख लें, वो इजी हो जाता है। येलो इंक मैंने अभी अभी प्रिपेयर किया है, उसके साथ मैं आप लोगों को एक डेमो एज अ लिख के दिखाती हूँ कि इससे किस तरह लिखा जा सकता है। जो इंक्स होती हैं उनमें येलो सबसे लाइट कलर होता है, वैसे भी लाइट होता है लेकिन ये पेज पर ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी इससे खूबसूरती से लिखा जा सकता है, ये नज़र भी आ रहा है। इससे मैं आपको एक न्यू कलम और ये येलो इंक टेस्ट करके बताती हूँ कि इससे किस तरह लिखा जा सकता है। ये कलम मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये इसी तरह मुझे कट में मिली है, इसको मैंने ख़ुद सेट नहीं किया। ये एक डिफरेंट कलम से ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर की इंक से अभी नाम लिख के दिखा देती हूँ। और एक रॉयल ब्लू कलर की इंक से साइज़ की कलम से भी लिख के आप लोगों को एक डेमो दिखा देती हूँ। लास्ट पर जो रेड इंक है उसके साथ भी मैंने अल्लाह का खूबसूरत नाम लिखा है डिफरेंट कलम से। ये 4 डिफरेंट साइज़ की कलम से मैंने 4 डिफरेंट कलर की इंक्स का डेमो आप लोगों को दिखा दी है। ये कितनी खूबसूरत हैं, इन्हेंसिव हैं, बोल्ड कलर्स हैं। और अब जो लास्ट पे मैंने अपने हाथ से जो कलम बनाई थी बड़ी वाली, उसके साथ इसी पेज के दूसरी तरफ मैं आपको एक डिफरेंट कलर के इंक से भी लिख कर दिखा देती हूँ कि ये कलम मैंने अपने हाथ से बनाई थी लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरती से लिखा जा सकता है। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत खूबसूरती से डार्क ग्रीन कलर की इंक से लिखा है।
देख सकते हैं कि मैंने सारी इंक्स भी ट्राई कर ली हैं और डिफरेंट साइज़ की कलम्स को भी ट्राई करके आप लोगों को दिखा दी। दिया है। इस पे एक और चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो ये कि आप अगर नॉर्मल पेज पे लिख रहे हैं और कैलीग्राफी शीट पे लिख रहे हैं तो क्या फ़र्क आता है। नॉर्मल पेज पे मैं आप लोगों को अलिफ लिख के दिखाती हूँ तो ये इंक बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और इतनी ज़्यादा क्लीनली और नीटली नहीं लिखा जा रहा, जबकि मैं कैलीग्राफी शीट पे लिखूँगी तो उसी अमाउंट ऑफ इंक से बहुत ज़्यादा पूरा अलिफ लिखा गया है और 3 डॉट्स भी लगा लिए। इस पे इंक भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती और शाइन भी आती है और नीटली भी लिखा जा सकता है। बात आती है प्राइसेस की, तो आप लोगों को दराज से ये मिल जाएंगी 5 सेट ऑफ कलम्स और इसके साथ एक इंक मिल जाएगी ब्लैक कलर में। ये डील बिगनर्स के लिए है। अभी 99 की सेल लगी है तो 282 में मिल रही है, वैसे ये 400 का सेट है। नंबर 2 पे बहुत अच्छी डील है, इसमें आपको कैलीग्राफी पेपर भी मिल जाएगा, कलम्स भी मिल जाएंगी, इंक्स भी मिल जाएंगी और इंक पॉट भी मिल जाएगा। इसकी प्राइस है 430। ये मैं आपको रीसेंट प्राइसेस बता रही हूँ, बाद में हो सकता है इसकी प्राइसेस चेंज भी हो जाएं, शायद सेल पे आपको सस्ती मिल जाएं या थोड़ी सी आगे पीछे महंगी हो जाए। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो आप लोगों को पार्सल 1 हफ़्ते बाद मिलता है और उसमें आप लोगों को जब फ्री इंक मिल रही होती है ना, वो कई बार उसकी कैप लूज़ होके और पेपर्स पे लग जाती है या वो सारी इंक लूज़ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। इसीलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आप मंगवाते हैं तो पहले रिव्यूज़ चेक कर लें और दूसरी चीज़ ये है कि फ़्री वाली चीज़ बाय ना करें, बाय 1 गेट 1 फ्री वाली। कलम्स मंगवा लें, इंक्स मंगवा लें, पेपर और इंक पॉट मंगवा लें। अलग अलग मंगवानी है, एक ही शॉप से मंगवानी है वो मंगवा लें, लेकिन फ्री वाली चीज़ में अक्सर नुकसान हो जाता है। पेपर आप लोगों को दिखाया है, इसमें इंक सारी जो है वो पेपर्स के ऊपर गिर गई है आते हुए। साथ भी ये एक बार हुआ था लेकिन मेरे पेपर्स बच गए थे और इंक थोड़ी सी जो है वो ख़राब हुई थी। थर्ड पे ये डील है, 5 कैलीग्राफी कलम्स हैं, बॉम्बो कलम्स 149 में। फोर्थ पे इंक पॉट्स मिल रहे हैं आप लोगों को 12 पीस ऑफ इंक पॉट्स 236 में। इस पर कैली इंक्स हैं क्योंकि मुझे सोलोमोन्स की इंक अभी रिसेंटली नहीं मिल रही थी, शायद वो इन स्टॉक हो चुकी हैं। ये मिल रही हैं कैली इंक्स 966 में। ये भी आप मंगवा सकते हैं अगर आपको सोलोमोन्स की इंक अगर दराज से नहीं मिलती तो। इस पर अरेबिक कैलीग्राफी शीट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगी 349 में। ये सारे मैं अभी के प्राइसेस आप लोगों को बता रही हूँ, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे रेट हो इनका। ऑनलाइन मंगवाते हुए रिव्यूज़ चेक किया करें ताकि आप लोगों को अच्छी चीज़ मिल जाए। सारी चीज़ें मैंने खुद पर्सनली ऑनलाइन ही मंगवाई हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी डील लेके आई हूँ, वो ये कि मैं आप लोगों को अरेबिक कैलीग्राफी का कोर्स बिल्कुल फ्री में दूंगी। कोर्स में मैं आप लोगों को ख़त सुलस सिखाऊंगी, जिस तरह की मैं खुद सीख रही हूँ, सीखती आ रही हूँ, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं। कोर्स बिल्कुल फ्री होगा, ऐसे नहीं है कि इसके चार्जेस होंगे। बिल्कुल स्टार्ट से हम शुरू करेंगे, अलिफ से एक एक वर्ड लिखना सीखेंगे, अलिफ बा कलम से किस तरह से लिखना है, क्योंकि इनकी शेप्स और शक्ल्स बिल्कुल नॉर्मल लिखने में डिफरेंट होती हैं। देन हम आहिस्ता आहिस्ता अलिफ को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ना सीखेंगे, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ेंगे, कलम से किस तरह से जोड़ते हैं। आहिस्ता हम कुरानी आयत को लिखना सीखेंगे खूबसूरती से डिफरेंट स्टाइल्स में, फिर कुरानी सूरत को लिखना सीखेंगे डिफरेंट स्टाइल में कस्टमाइज़ करके। कुछ लोगों ने कहा भी हुआ है कि हम आपसे सीखना चाहते हैं, तो मैं इस तरह हर किसी को अलग अलग नहीं सिखा सकती, तो मैंने ये सोचा है कि मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को ये कोर्स दूंगी। ये कोर्स और ये डील आप लोगों को इससे पहले कहीं भी नहीं मिली होगी। मैंने खुद पर्सनली जो देखा है वो यही है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करके जो है अरेबिक कैलीग्राफी कोर्सेज सीखने पड़ते हैं। मैंने ख़ुद भी एक हैवी अमाउंट पे करके अरेबिक कैलीग्राफी कोर्स सीखा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को फ्री में सिखाऊं। जो भी फ्री में सीखना चाहता है वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा। अगर कोई इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो उनके लिए व्हाट्सएप भी है,
आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं कि आप सीखना चाहते हैं। अगर कम से कम भी मुझे 5 to 10 स्टूडेंट्स मिलते हैं तो फिर मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँगी। और अल्लाह ताला ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है, इसको अच्छी चीज़ें सीखने में, अच्छी चीज़ें करने में गुजारें। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। जो भी मैक्सिमम 5 to 10 स्टूडेंट्स मुझे होने चाहिए ताकि मैं इस कोर्स को फ्री स्टार्ट कर सकूं। डिटेल्स के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।